हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर ब्रेजन हांस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे। ठीक है, हम एल्गोरिथम आज नहीं देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम समझेंगे। ये देखिए, ये बेसिकली डायग्राम है, इसे आप कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर ग्राफ भी कह सकते हो। बेसिकली ए वन है, टू है, तो आपको पता ही होगा। वन टू कोड, एक कोड बेसिकली क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कह सकते हैं। ये क्या बेसिकली माइनस एक्स हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सेस होगा। इसी तरह ये क्या है, माइनस वाई एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो क्या है, बेसिकली ये ओरिजिन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ए बॉक्स ए बॉक्स ए बॉक्स ए बॉक्स बॉक्सेस क्या है, बेसिकली ग्रिड कहते हैं इसके अंदर हम। स्क्रीन, ये बेसिकली क्या है, फुल्ली स्क्रीन है ये। ठीक है, फॉस्फर स्क्रीन या फिर कैसे कुछ भी कह सकते हैं आप, स्क्रीन है। और ये बॉक्सेस क्या है, ये ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्क्रीन है और ये बॉक्सेस क्या है, ग्रिड है। और इसके अंदर जो पॉइंट और डॉट या फिर सर्कल आप जो भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, बेसिकली क्या है, इनको पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्सल है, यहाँ पर एक पिक्सल है। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है। ये बेसिकली स्क्रीन है, मुझे स्क्रीन के अंदर ये पिक्सल टू पिक्सल जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है, स्क्रीन पे जनरेट होके आ जाता है, स्क्रीन पे लाइन दिखता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ इस पिक्सल से लेके इस पिक्सल से लेके एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, मैं ऐसे ही नहीं बना सकता। ठीक है, क्यों नहीं बना सकता, क्यों, यहाँ पर एक ग्रिड है, मुझे यहाँ से लेके इस ग्रिड वाले पे लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन बीच में इस वाले से लेके बीच में ये दो ग्रिड आ जाती है। ठीक है, ये दो ग्रिड आ जाती है, सही है ना। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिक्सल से लेके इस पिक्सल तक पहुंचने के लिए इन दोनों ग्रिड के अंदर जो पिक्सल्स है उनमें से कौन सा इस पिक्सल से नज़दीक है ये जानना होगा। समझ लीजिए, इस पिक्सल से नज़दीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिक्सल से यहाँ तक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर अगर मेरे पास ये पिक्सल इस पिक्सल से नज़दीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। सही है, लेकिन मुझे चाहिए तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन मजबूरी के कारण अल्गोरिथम से अगर मैं एल्गोरिथम को फॉलो करूँ तो ऐसे ही लाइन आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये पिक्सल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आंखों से उतना ज़्यादा व्यू नहीं होता, तो इसलिए हमें काफ़ी हद तक जिगजैग थोड़ा सा आता है, लेकिन काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन ही आता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा ये पिक्सल ये पिक्सल नज़दीक है इस पिक्सल से, या फिर ये पिक्सल इस पिक्सल से नज़दीक है। ठीक है, क्यों मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दोनों ग्रिड के अंदर है, और ये ग्रिड इन दोनों ग्रिड के अंदर जो पिक्सल्स जो लाइन आ रहा है वो भी ये दोनों ग्रिड बीच में आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे इन दोनों ग्रिड के अंदर जो पिक्सल्स हैं फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पिक्सल इस पिक्सल से नज़दीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, डी ए एंड डी बी। ठीक है, डी ए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस अबव, एंड डी बी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस बिलो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, लाइन बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस अबव कहा जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बिलो कहा जाता है। कि कौन सा लाइन मतलब कौन सा पिक्सल कौन सा पिक्सल इस पिक्सल से दूर है या फिर नज़दीक है, ये मुझे पता लगाना है। लेकिन मैं जैसे कि आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पिक्सल नज़दीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पिक्सल फार है, दूर है। ठीक है, तो हम बेसिकली हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ सम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम फॉर्मूला को जनरेट करके हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला हमें तो पता ही है, यम को स्लोप कहते हैं, और स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जिसे हम डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x भी कह सकते हैं, या फिर dy बाई अपॉन dx भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए हम एक चीज़ आती है जिसका नाम है डिसीजन वेरिएबल और एरर टर्म, यानी ई।
ठीक है। ई का फॉर्मूला क्या आता है, डी बी माइनस डी ए। डी बी का मैंने अभी बताया क्या होता है, डी बी डिस्टेंस अबोव एंड डिस्टेंस बिलो, ठीक है, डिस्टेंस बिलो माइनस डिस्टेंस अबोव, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अगर हमारे पास ई जो कि डिसीजन वेरिएबल या फिर एरर टर्म जो कि ग्रेटर लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर वो जो कि ये टर्म एरर टर्म अगर लेस देन जीरो है तो हमें डी बी इज लेस देन डी ए करना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो कि एरर टर्म या फिर डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तब हमें डी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ए करना होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, स्लोप को फाइंड आउट करेंगे और डिसीजन पैरामीटर को भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिसीजन पैरामीटर को हम पी नॉट या फिर पी जीरो भी कहते हैं, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या आता है, पी जीरो इक्वल टू या फिर पी नॉट इक्वल टू 2dy माइनस डी एक्स, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे अच्छे से। पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने अभी कहा मुझे सबसे पहले स्लोप को फाइंड आउट करना है, उसके बाद पी नॉट या फिर पी जीरो को फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे स्लोप को फाइंड आउट करने से हमें क्या, सबसे पहले हमें क्या 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 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे 1 से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि यानी स्लोप, सही है। अगर स्लोप का वैल्यू 1 से इक्वल है या फिर स्लोप का वैल्यू 1 से ज़्यादा है या फिर स्लोप का वैल्यू 1 से कम है, सही है। इन तीनों चीज़ों को मुझे मिलाकर देखना होगा। अगर स्लोप का वैल्यू यानी यम का वैल्यू 1 से कम है तो मुझे इस सेक्शन को फॉलो करना होगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा सेक्शन फॉलो करना है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर स्लोप का वैल्यू 1 से कम है तो मुझे इन दोनों सेक्शन में से इन दोनों सेक्शन इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भूल जाना होगा, ठीक है, इसको फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर मेरे पास स्लोप का वैल्यू 1 से ज़्यादा है या फिर इक्वल है 1 से तो मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा, सही है। अगर समझ लीजिएगा मेरे पास स्लोप का वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, तो मुझे उसके बाद क्या करना होगा, पी नॉट या फिर पी जीरो को इस फॉर्मूला से हमें पता लगाना होगा पी नॉट का वैल्यू क्या आता है। अगर पी नॉट का वैल्यू 0 से कम आता है, ठीक है, अगर पी नॉट का वैल्यू 0 से कम आता है मुझे इन दोनों सेक्शन में से इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पी नॉट का वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है फिर 0 से इक्वल आता है तो मुझे इस सेक्शन को फॉलो करना होगा, ठीक है। मुझे इन दोनों सेक्शन को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहले हमने स्लोप निकाला हुआ है वो 1 से कम है, तो मुझे पूरी तरह से इसको इग्नोर करना पड़ेगा और इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ लीजिएगा हमारे पास क्या होगा, स्लोप का वैल्यू 1 से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, मुझे इसको सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम स्लोप का वैल्यू तो पता ही है हमें, ज़्यादा 1 से ज़्यादा है तो इस सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा और उसमें से भी इन दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले फार्मूला से। अगर पी नॉट का या फिर पी जीरो का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो मुझे इस सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर पी नॉट या फिर पी जीरो का वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है या फिर इक्वल आता है तो मुझे इस सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, समझे आप। तो समझ लीजिएगा हमारे पास स्लोप का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, तो मुझे इन दोनों सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इन दोनों क्या क्या आता है, ये बेसिकली क्या है, ये सब कुछ समझाने के लिए। तो उसके बाद हमने पी नॉट या फिर पी जीरो का वैल्यू हमने निकाला, तो कि उसको क्या कहते हैं हम, बेसिकली डिसीजन पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू जो कि 0 से कम है तो मुझे इन दोनों सेक्शन में से इसको फॉलो करना पड़ेगा ना। देखिए अब उसके अंदर कुछ फॉर्मूला है, xi+1 इक्वल टू xi+1, जो कि मैंने अभी बताया था कुछ वीडियो से पहले, मैं बताया था कुछ वीडियोस के अंदर। xi का वैल्यू मतलब क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता करना होगा तो मुझे क्या लिखना होगा, xi+1, ठीक है। अगर मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, थर्ड का हम xi+1 लिखेंगे और सेकेंड का हम xi लिखेंगे। उसी तरह फोर्थ का मुझे फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, फोर्थ का हो जाता है xi+1 और थर्ड का क्या हो जाता है, xi हो जाता है, ठीक है। इसी तरह चेंज होता जाता है। यहाँ पे देखिए पहला वाला क्या है, पहला पॉइंट का
एक्स आई कॉमा वाई आई है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट का हमें क्या करना होगा, एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन, ठीक है। मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। मुझे पहला जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो कि एक्स आई कॉमा वाई आई जो भी है उसे हमें ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स आई प्लस वन जो कि कॉमा वाई आई प्लस वन जो कि सेकेंड पॉइंट का वैल्यूज है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए तो प्रीवियस पॉइंट के वैल्यूज को हम करंट पॉइंट्स बना देंगे, यानी एक्स आई कॉमा वाई आई का पॉइंट्स को करंट पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है। इसी तरह मुझे थर्ड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करूँगा, एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई आई प्लस वन बना दूंगा। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है। तो मुझे इस वाले पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए इस वाले पॉइंट्स को करंट पॉइंट्स बना दूंगा थर्ड पॉइंट का, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स जो कि मैंने अभी बताया एक्स आई एंड वाई आई का पहला पॉइंट्स हमें दिया होता है, जो कि हमें फाइंड आउट करना नहीं पड़ता। एक्स आई प्लस वन का मतलब क्या होता है, वो है उसका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मुझे नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करना है, वो कैसे, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू प्रीवियस पॉइंट्स को हम करंट पॉइंट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस वन, यानी पिछले पॉइंट से हम एक बढ़ा देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हम हो जाता है दूसरा पॉइंट। इसी तरह हम वाई आई प्लस वन को हमें फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो वाई आई का जो कि प्रीवियस पॉइंट का जो भी वैल्यू होता है उसी को हम क्या करेंगे, वाई आई प्लस वन को वैल्यू हम कंसिडर कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें पी वन का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, मैं आपको कॉलम दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। पी वन का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या है इसका, पी नॉट या फिर पी जीरो प्लस टू डी वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली, जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी न्यूमेरिकल तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पी, अगर हमारे पास p का वैल्यू लेस देन जीरो है तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास p का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है तो हमें इसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये क्या कहता है, जो कि एक्स आई प्लस वन का वैल्यू जो कि नेक्स्ट वैल्यू है एक्स आई का, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रीवियस वैल्यू एक्स आई को कंसिडर करना होगा। तो प्रीवियस का वैल्यू करंट वैल्यू बनाना होगा, तो एक्स आई का वैल्यू प्लस वन कर देंगे, ठीक है। उससे प्लस वन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स आई प्लस वन। इसी तरह वाई आई प्लस वन का जो कि वैल्यू होता है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रीवियस वैल्यू यानी वाई आई प्लस वन उससे हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई आई प्लस वन वैल्यू मिल जाता है। तो उसके बाद हमें पी वन भी फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है पी जीरो प्लस टू डी वाई माइनस टू डी एक्स, ये बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, ठीक है, तो इसको पूरी तरह से इग्नोर करना होगा, इस पूरे सेक्शन को मुझे पूरी तरह से इग्नोर करना होगा, इसको सेक्शन को पकड़ना होगा, सही है। तो उसके बाद मुझे स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो मुझे उसके बाद डिसीजन पैरामीटर को इसको फॉर्मूला को फाइंड आउट करना मतलब सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास p का वैल्यू क्या आता है, या फिर लेस देन जीरो आता है या फिर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो आ जाता है। समझ लीजिए हमें मेरा डिसीजन पैरामीटर यानी p का वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी जीरो से कम है, तो मुझे इस सेक्शन को इग्नोर करके इस सेक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि एक्स आई का वैल्यू हमें दिया होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स आई प्लस वन यानी उससे आगे वाले पिक्सल्स को वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। एक्स आई प्लस वन इक्वल टू नो चेंज, यानी कि हमें जो नेक्स्ट पॉइंट्स है उन्हें क्या करना पड़ता है, जो कि फाइंड आउट नहीं करना पड़ता है, जो पिछला वैल्यू है उसका ही वैल्यू हम एक्स आई प्लस वन का वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, यहाँ पर वाई आई प्लस वन का वैल्यू नो चेंज करना पड़ता है, जो कि जो पिछला है उसी का हमने डाल देते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स आई प्लस वन का, ठीक है, एक्स आई प्लस वन का जो कि पिछला वैल्यू है वो हम उसी को एक्स आई प्लस वन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, वाई आई प्लस वन का वैल्यू यानी वाई सेक्शन के अंदर, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हमें नेक्स्ट वाले फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वाई आई प्लस वन यानी कि पिछला वैल्यू उसके अंदर प्लस वन ऐड करके क्या करना होगा, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट्स का वैल्यू मिल जाता है। देखिए ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करने का, ठीक है। तो हमें उसके बाद पी वन को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पी नॉट प्लस टू डी एक्स, ठीक है जी, 2dx करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला है।
अगर समझ लीजिए मुझे डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू यानी पी का वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, तो मुझे इस वाले सेक्शन को फॉलो करने का, इसको पूरी तरह से इग्नोर करना पड़ेगा। तो एक्स आई प्लस वन का वैल्यू हम कैसे करेंगे, सिमिलर है, एक्स आई प्लस वन यानी कि पिछला वैल्यू को हम उससे ऐड कर देंगे तो हमें उसका पॉइंट मिल जाएगा, एक्स आई प्लस वन का पॉइंट यानी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं करने का। ठीक है, वाई आई प्लस वन का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई आई प्लस वन जो कि पिछला वैल्यू होता है हम उससे एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, वाई आई प्लस वन का वैल्यू मिल जाता है। इसी तरह पी वन का हम ऐड कैसे करेंगे, पी जीरो प्लस टू डी एक्स माइनस टू डी वाई। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, पी वन को फाइंड आउट करने का। तो अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे यानी पॉइंट्स देखेंगे। उससे पहले हमें 4 कॉलम बनाना होगा, सॉरी 5 कॉलम बनाना होगा। ये डिसीजन पैरामीटर के लिए यानी पी के लिए, एक्स आई के लिए, वाई आई के लिए और एक्स आई प्लस वन एंड वाई आई प्लस वन। एक्स आई प्लस वन एंड वाई आई प्लस वन जो कि अगला पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इसी तरह ये बढ़ते रहते हैं। और एक्स आई और वाई आई जो कि फर्स्ट पॉइंट्स है और पी क्या है जो कि अभी मैंने बताया कि डिसीजन पैरामीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होते हैं, ये है एक्स वैल्यू, ये है वाई वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ये है एक्स वैल्यू, ये है वाई वैल्यू। ठीक है, पहला पॉइंट और ये एंड पॉइंट जो कि पहला पॉइंट का वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, इसी तरह ए एंड पॉइंट का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 3 है, जिसे हम x1 y1 x2 y2 भी हम कंसिडर करके रख लेते हैं। तो x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, जो कि अभी मैंने बताया कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 हमारे पास क्या है, 3 है, 3 माइनस 1, 3 माइनस y1 का क्या होता है, 1 है, तो मैं 3 माइनस 1 लिख दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस 5 है और 1 है। ठीक है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4 हुआ, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 4। सही है, इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, इसीलिए 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बार लगाया हुआ है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है, सीधी तरह से डिवाइडेड बाय लिख के लिखना है। ठीक है, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम मैंने क्या कहा, पहले स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे स्लोप का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, यानी स्लोप का वैल्यू 1 से कम है या फिर 1 से इक्वल है या फिर 1 से ज़्यादा है। स्लोप का वैल्यू हाफ है। ठीक है, यहाँ पर हाफ है, तो फिर क्या है, 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है मतलब क्या है, मुझे इस वाले सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ये बेसिकली ये जितना भी है इस वाले सेक्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बारी आती है मुझे डिसीजन पैरामीटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिसीजन पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2dy माइनस dx। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जो कि y2 माइनस y1 का जो आंसर आता है 1/2 उसी को कहते हैं हम dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy क्या हो गया, बेसिकली देखिए यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसको हम dy बाई अपॉन dx भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए dy अपॉन dx भी हम कहते हैं, जो कि आंसर 3 माइनस 2 आता है उसे हम dy भी कहते हैं, या फिर 5 माइनस 1 जो कि आंसर आता है उसको हम dx भी कहते हैं। तो dy क्या हो गया, 2 हो गया, तो dx क्या हो गया, 4 हो गया। सही है, तो अब फॉर्मूला क्या कहता है डिसीजन पैरामीटर का, 2dy माइनस 2dx, सॉरी 2dy माइनस dx। 2 यानी क्या है, 2 हमने एज इट इज लगा दिया, dy यानी क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद माइनस x है यानी कि माइनस dx है, तो माइनस 4 हमने लगा दिया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिला, पी नॉट या फिर P0 का वैल्यू यानी डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू 0 से इक्वल मिला है, तो मुझे किसका कंसिडर करना पड़ेगा, तो पहले तो मेरा स्लोप का वैल्यू लेस देन 1 है, तो मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से हटाना होगा यानी इग्नोर करना होगा। तो उसके अंदर मुझे P का वैल्यू यानी P नॉट का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 का इक्वल है। ठीक है, तो मुझे इस सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा स्लोप के अंदर, जो कि हमारा 1 से लेस है, इसलिए हमें मुझे इस सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। और डिसीजन पैरामीटर के अंदर
डिसीजन पैरामीटर के अंदर, इन दोनों सेक्शन के अंदर डिसीजन पैरामीटर 0 से इक्वल है, ठीक है, आंसर हमारा 0 आया, तो P इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये लेस देन 0 है, इसको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, तो मुझे इसी को फॉर्मूला को करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, तो हमें 4 कॉलम बनाना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया। तो अभी मेरा हमारे पास जो कि पहले P0 का या फिर P0 का जो भी वैल्यू है हमें 0 मिला है ना, यहाँ पर 0 मिला है ना यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले 0 लगा दिया। और XI YI का कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, ठीक है, 1 1 मैंने लगा दिया। और इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए मुझे इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, मैं इन स्टेप्स को यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्मूला को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला जो कि हमें XI और Y हमें ऑलरेडी दिया होता है 1 1, ठीक है, मैंने अभी बताया, जिसलिए हमने 1 1 यहाँ पर XI और Y की जगह लगा दिया है। तो अभी हम मुझको नेक्स्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी XI प्लस 1, XI प्लस 1 इक्वल टू XI प्लस 1, ठीक है। XI प्लस 1 यानी नेक्स्ट पॉइंट, ये XI यानी करंट, प्रीवियस पॉइंट को करंट पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो XI यानी प्रीवियस पॉइंट क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 लगा दिया। उसके बाद हमें 1 से ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने 1 से ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। तो मुझे 2 का क्या है ये XI प्लस 1 की जगह पे डालना, तो मैंने XY प्लस 1 की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे YI प्लस 1 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, YI प्लस 1 भी फाइंड आउट करना है। तो मुझे प्रीवियस का YI का जो कि वैल्यू है उससे एक ऐड करना होगा, जो भी आंसर आता है वो है YI प्लस 1 का वैल्यू। तो प्रीवियस का YI का वैल्यू क्या है, बेसिकली ये XI है, YI है, इसी को हम X1 या फिर Y1 भी हम कहते हैं। तो YI जो कि YI है उससे हम एक 1 ऐड कर देंगे, जो कि कितना होगा 2 होता है। 2 हम क्या है बेसिकली YI प्लस 1 का वैल्यू है, तो हम उसको 2 को YI प्लस 1 का वैल्यू के अंदर डाल देंगे। सही है, तो उसके बाद हमें फिर से इसको P डॉट या फिर बेसिकली क्या है, इसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, P1 इक्वल टू P नॉट या फिर P0 प्लस 2dy माइनस 2dx, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। P1 मैंने एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है P0 हमारे पास क्या क्या आंसर है 0 है, तो इसीलिए मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 2dy माइनस 2dx, ठीक है, प्लस 2 मैंने एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद dy क्या है, dy 2 है, तो मैंने 2 एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद माइनस 2dx, मैंने उसके बाद माइनस डाला, 2 एज इट इज़ डाल दिया, और dx क्या है हमारे पास 4 है। सही है, मैंने इसलिए 4 डाल दिया। 0 प्लस 2 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको 4 यहाँ पर देखिए 4 आता है, 2 माइनस 2 0 आता है, इंटू 4 0 आता है, ठीक है। ये बेसिकली इसको कैलकुलेशन करने के बाद -4 आता है। वो कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको सब कुछ आपको कंफ्यूज ना करें यहाँ पर, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला से आपको कैलकुलेशन करना होगा। P नॉट क्या है, सबसे पहले ये अलग है, 2dy ये अलग है, और 2dx अलग है, और P नॉट अलग है, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। सबसे पहले P नॉट है, P नॉट क्या है 0, इसको छोड़ दें। उसके बाद क्या आता है 2dy है, ठीक है। 2dy क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 यहाँ पे रखना है, ठीक है। 4 माइनस 2dy है, 2dx है, ठीक है। 2dx क्या है 2 इंटू 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 माइनस 8 क्या आता है हमारे पास -4 आता है, ठीक है। -4 यानी क्या है P -4 0 से लेस होता है, ठीक है, सही है ना। -4 P से लेस होता है, मतलब 0 से लेस होता है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले सेक्शन को इस बार यूज़ करना होगा, इस वाले सेक्शन को छोड़ के इस वाले सेक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स फॉर्मूला क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट का XI प्लस 1। उससे पहले मैं आपको बता दूँ -4 जो भी आंसर आता है वो हमें P के अंदर हमें डालना होगा, और जो पिछले पॉइंट्स को जो वैल्यू होता है XI प्लस 1 और YI प्लस 1 जो कि हमारे करंट पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। जो कि XI प्लस 1 का वैल्यू जो भी आंसर आता है उसी को मैंने YI के अंदर डाल दिया, और YI प्लस 1 का जो वैल्यू आता है उसको मैंने YI के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या मिला, P का वैल्यू लेस देन 0 मिला, तो मुझे इस वाले सेक्शन को फॉलो करना है। तो अभी तो मुझे XI और YI का वैल्यू पता ही है, जो कि पिछले पॉइंट्स को मैंने करंट पॉइंट्स बना लिया है, सही है। तो मुझे XI प्लस 1 और YI प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो XI प्लस 1 इक्वल टू जो कि पिछला वैल्यू XI का जो कि वैल्यू होता है उससे हमें ऐड कर देना होगा।
ठीक है। तो पिछले वाले क्या आया था हमारे पास, 2 आया था, जो कि मैंने 2 डाल दिया, 2 + 1 एक ऐड कर दिया तो क्या हमारे पास 3 मिल गया। 3 क्या है, एक्स आई प्लस वन का वैल्यू है, तो मैंने 3 आई डाल दिया एक्स आई प्लस वन का वैल्यू की जगह जगह के अंदर। तो मुझे एक्स, अभी मुझे फिर से वाई प्लस वन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो मुझे वाई के अंदर जो कि कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो पिछला वैल्यू है उसी को हमने वाई प्लस वन की जगह डालनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए जो कि पिछले वैल्यू की जो भी जगह है, मतलब पिछले की जो वैल्यू है वाई के अंदर उसी को हमने वाई प्लस वन की जगह डाल दिया। सही है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले को हम पी डिसीजन पैरामीटर को भी क्या करना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो P0 का हमारे पास क्या वैल्यू है, बेसिकली -4 है। ठीक है, पिछली बार हमें क्या मिला था, -4 मिला था, आज इट हम -4 डाल देंगे। उसके बाद +2 dy, +2 हमने डाल दिया, dy हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो अभी देखिए ये एक है, ये एक है, पहले हमें P0 से एक करना होगा और 2 dy एक करना होगा। ठीक है, तो पहले से 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया पहला। ठीक है, -4 + 4 क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। ठीक है, इसीलिए 0 है। सही है, जो कि P < ≤ 0 है। सही है, जो कि नेक्स्ट कहा जाता है, नेक्स्ट का आता है बेसिकली ये। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ ये क्या किया है, बेसिकली नंबर्स यहाँ पर उल्टा पल्टा लेके हैं, मतलब 2 यहाँ पर होना चाहिए, 3 यहाँ पर होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। सही है, तो 0 मुझे कहाँ पर डालना है, यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद जो कि प्रीवियस पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम करेंट पॉइंट्स बना लेते हैं। 3 को यहाँ पर डालना है और 2 को यहाँ पर डालना है, यानी कि 3 xi1 का जो वैल्यू है मुझे उसको xi यानी प्रीवियस पॉइंट को जगह यूज़ करना है, और 2 yi+1 की जो वैल्यू है और y की जगह पे डाल देने हैं। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट्स यानी xi+1 और yi+1 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि मैंने कहा 2 यहाँ पर होना चाहिए P1 की जगह, और 3 कहाँ पर होना चाहिए, P1 की जगह, और 4 कहाँ पर होना चाहिए, P1 की जगह। तो बेसिकली हमारे पास क्या मिला है, P का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला है, यानी मुझे इस वाले सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा इस पर, जो कि हमें xi और y हमें मिल ही चुका है, यानी 3,2 हमें मिल ही चुका है, जो कि हमने प्रीवियस पॉइंट्स को हमने लिया है, यानी करंट पॉइंट्स को हमने बना लिया। अब मुझे xi+1 एंड yi+1 को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, xi+1 का वैल्यू, फॉर्मूला है xi+1, जो कि प्रीवियस पॉइंट का जो भी वैल्यू है xi का, उससे हम एक ऐड कर देंगे, जो कि हमें मिल जाता है xi+1। ठीक है, जो कि प्रीवियस पॉइंट्स का हमें क्या वैल्यू है, 3 है, 3 + 1 हम ऐड कर देंगे, जो कि हमें आंसर मिल जाता है 4 क्या है, xi+1, जो कि हम 4 को हम xi+1 की जगह पे डाल देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें yi+1 को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो yi+1 = yi+1, जो कि प्रीवियस पॉइंट का जो भी वैल्यू है तो उससे हम एक ऐड कर देंगे, जो कि क्या होता है, yi+1 हो जाता है। तो कि प्रीवियस पॉइंट का क्या वैल्यू है, 2 है। सो हम देखिए, हाँ मैंने डायरेक्टली कर दिया है, बेसिकली 2 है। बेसिकली यहाँ पर मैंने 2 से लेके यहाँ पर एक ऐड करना है, हमें 3 मिल जाता है, जो कि मैंने डायरेक्टली लगा दिया है। बेसिकली 2 + 1 एक बढ़ाने के बाद क्या हमें क्या मिल जाता है, 3 आ जाता है। 3 हमारा क्या है, बेसिकली y+1 का वैल्यू, मैंने इसलिए y+1 का वैल्यू 3 यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, P1 का फॉर्मूला, जो कि ये फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। P1 = P0, यानी कि पिछला हमें जो भी मिला है, क्या मिला है, 0 मिला है, उसको हम 0 कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, +2 dy। ठीक है, +2 × dy हमारे पास क्या है, 2 है। उसके बाद माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, +2 × dx, +2 × 4 है। ठीक है, dx हमारे पास क्या है, +2 × 4। तो अभी हमको क्या कैसे कैसे इसको करना पड़ेगा, 2 dx पहले करना पड़ेगा, उसके बाद 2 dy करना पड़ेगा, और P0 जो भी वैल्यू है उसको करना पड़ेगा। उसके बाद तीनों को P0 की वैल्यू +2 dy -2 dx इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, P0 तो हमारे पास 0 है, इसलिए हम 0 रख देंगे। उसके बाद 2 × 2 4 आ जाता है। उसके बाद -4 × 2 क्या आता है, 8 आ जाता है। ठीक है, 4 - 8 क्या आ जाता है, -4 आ जाता है आंसर फिर से। ठीक है, तो -4 बेसिकली क्या है, P से लेस है। ठीक है, P से मतलब
क्या है बेसिकली डिसीजन पैरामीटर से लेस है, तो हम क्या करेंगे, इस पी से पी का वैल्यू हम -4 यहाँ पे पी पे डाल देंगे, और जो प्रीवियस पॉइंट्स है जो कि xi+1 और y+1 जो कि हम करंट पॉइंट्स बना देंगे इस वाले सेक्शन के अंदर, जो कि 4 को xi1 का जो वैल्यू है वो मैंने xi के अंदर डाल दिया, और yi+1 की जो वैल्यू है और उसको मैंने yi पे डाल दिया। सही है, तो अब मुझे xi+1 एंड y+1 जो कि नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो कि अभी मैंने बताया पी का वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि मुझे इस वाले सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यानी अब देखिए xi की वैल्यू तो हमें पता ही है, जो कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स को और करंट पॉइंट्स को अंदर मैंने बताया है, xi एंड y की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स को करंट पॉइंट्स मैंने बदल दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है xi+1 एंड yi+1। सही है, तो xi+1 फाइंड आउट करने के लिए जो कि हमारा प्रीवियस पॉइंट है उससे हम एक ऐड कर देंगे, जो हमें मिल जाएगा करंट पॉइंट, जो कि हमारे प्रीवियस पॉइंट का वैल्यू क्या है 4 है, 4 से हम एक ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, तो हम 5 को क्या करेंगे xi+1 की जगह डाल देंगे। ठीक है, ये xi1 की जगह वैल्यू है, तो हमें उसके बाद yi+1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। y के y+1 को फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जो पिछला वैल्यू है उसी को हमें डाल देनी है, जो पिछला वैल्यू है y की जगह उसी को हम y+ के अंदर डाल देंगे। अब बस हो गया। ठीक है, अब और हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल के अंदर कोऑर्डिनेट्स के अंदर 1,1 से हमने शुरू किया था, जो कि 1,1 से हमने शुरू किया था। हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए 5,3 तक आना चाहिए, हमें क्या रिजल्ट मिला 5 एंड 3। सही है, तो इस तरह हम एक लाइन हम बना सकते हैं, जो कि हमें अगर लाइन को प्लॉट करना है कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन मेथड के अंदर, इस इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं 1,1, 2,2, 3,2, 4,3 एंड 5,3, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 1 होगा, और इसी तरह x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 2 होगा नेक्स्ट पॉइंट का। इसी तरह तीसरे पॉइंट का वैल्यू क्या होगा 3,2, यानी x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। इसी तरह 5,3 यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू हो जाएगा, उसके पहले 4 एंड 3 यानी x और y का वैल्यू। इस तरह पॉइंट्स को बनाते जाइए और एक लाइन बना दीजिए, बस हो गया। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स के अंदर, यानी कि कार्टेशियन मेथड के अंदर हम न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड आउट करते हैं ब्रेजन-हेंस के थ्रू। ठीक है, इसको कहते हैं लाइन ड्राइंग के एल्गोरिथम के अंदर, ब्रेजन-हेंस लाइन ड्राइंग के एल्गोरिथम के अंदर हम स्लोप की फॉर्मूला की मदद से हम कैसे हम एक लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल के कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर दें, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।